जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। जय कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं? याद रखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है। जितने मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। तो देखिए गाइस, आज की रीडिंग जो है 1111 पे है, यानी कि 1111 का पोर्टल है आज 11 जनवरी 2026। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके रिलेशन, आपके आपके कैरियर को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर। ठीक है, अरे भाई, ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस सबसे लास्ट में। ओके, ओके, तो निकाल लेते हैं कार्ड। देखिए, तो देखिए यहाँ पे पहला कार्ड आया है। कहाँ से क्लियर करूं, दिख रहा है? ठीक है, पहला कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स का, सॉरी 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ पेंटिकल्स आए निकल के। तो देखिए 7 की एनर्जी जो है आपसे, 7 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, जुलाई का मंथ आपके लिए हो सकता है। ओके, एंड लियो आपका जॉडिक साइन हो सकते हैं। टी नाम के आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। और 8 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। अगस्त आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, एंड वीर को आपके जॉडिक साइन और एम या फिर वाई आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं जो निकल कर आई है। ठीक है, आज 1-1 का पोर्टल है। तो इस रीडिंग में अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे डिवाइन जो दिखा रहे हैं, तो यही एनर्जी आ रही है कि पहले आपके साथ आपको धोखा मिला है रिश्ते में। ठीक है, आपसे कई चीजों के लिए झूठ बोला गया है, मतलब चीटिंग हुई है आपके साथ। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, ये जो भी एनर्जी है ये मे बी आपके मेरे कुछ व्यूअर्स होंगे जिनके पास्ट के साथ रिलेट करेगी, या फिर कईयों के प्रेजेंट के साथ रिलेट करेगी। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर ये बता रही है कि आपके साथ चीट, आपको बिट्रेल, आपको धोखा दिया गया है। आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्लानिंग या आपके साथ कोई स्कीम मुझे खेलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप रिलेशनशिप में तो आपके वो पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको एनर्जी मैच करनी है कि कौन सी एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है। ठीक है, तो उतनी एनर्जी को पिक कीजिएगा जितनी एनर्जी आप लोगों के साथ मैच होती है। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे देखिए धोखा आपको डेफिनेटली मिला, लेकिन धोखा मिला किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, वो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है, या कोई ऐसी ऐसी पर्टिकुलर ही एनर्जी हो सकती है जो फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे इंटरफेरेंस आपके रिलेशन में होती दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपको कई तरीकों से मैनिपुलेट किया गया होगा। ठीक है, मैनिपुलेट किया गया होगा, ये भी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी नेचर, आपकी नेचर यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है आपकी, मेरे व्यूअर्स की, वो बड़ी इनोसेंट एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि आंख बंद कर कर आपने विश्वास किया, ठीक है, अपने पार्टनर के ऊपर या किसी चीज के ऊपर भी, बट आपको रिटर्न में मिला क्या? धोखा। ठीक है, बैक स्टबिंग आपके साथ हुई है। तो यहाँ पे वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि डेफिनेटली हुई है आपके साथ पास्ट में। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको कई तरीकों के साथ मैनिपुलेट भी किया गया। ठीक है ना, मान लो कि अगर आप मैरिड नहीं है
सिंगल हैं आप, तो आपके साथ किसी ना किसी थर्ड पर्सन ने मैनिपुलेशन आपके साथ की है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ गेम प्लेइंग की गई है, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट इसी चीज में रहा है कि किस तरह से आपके साथ गेम प्ले की जाए, किस तरह से आपके साथ, कहते हैं ना, किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, ठीक है ना। और ये सिचुएशन मुझे आपकी बिगनिंग की दिख रही है, स्टार्टिंग में, ठीक है। मैनिपुलेट करना, फिर उसके बाद किस तरह से आपके साथ गेम प्ले करनी है, ठीक है ना। इस टाइप की एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। अगर मैं इस चीज को आपके पैसे या फिर आपके कैरियर के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए पैसों में भी आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रिक्स आपके साथ खेले गए हैं, ठीक है। कैरियर की बात करूँ तो आपके कुलीग्स ने आपको अंडरमाइन किया है, ठीक है। आपके साथ कुछ इस तरह की डील्स मुझे यहाँ पे होती होती हुई, कुछ भी ऐसी डील्स आपके साथ हुई है जो बेसिकली ठीक नहीं है, गलत है। इस तरह की डीलिंग वाली सिचुएशंस भी आपके साथ होती मुझे यहाँ दिख रही हैं। और फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड भी हुआ है, ठीक है। फ्रॉड भी या स्कैम कह लो, वट, ठीक है। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पे भी मनी और कैरियर से रिलेटेड दिख रही है यहाँ पे, ओके। तो बट यहाँ पे एक चीज ये भी है कि यहाँ पे जिसने भी गलत किया है, कोई भी है योशी, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान आने वाले टाइम में अपना कर्मा फेस डेफिनेटली करेगा, ठीक है। देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसका कर्मा फेस करना यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है, वो इंसान कर्मा डेफिनेटली फेस करेगा। तो इस चीज पर आप अपना सोच सोच कर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ को लेकर, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके साथ हुई है आप कि आपने अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं किया है, उसको नजरअंदाज किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो कि सिचुएशन अपनी हेल्थ को लेके उसको इग्नोर करना आपके लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो एक एक कहते हैं ना खतरनाक रूप लेके बैठा हुआ है, ठीक है। वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है या बन चुकी है, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी इस कार्ड से दिख रही है। अगर मैं इस कार्ड को नेक्स्ट कार्ड में अगर बताऊं जो बॉटम ऑफ डेक से आया था, ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। तो मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पे काफी हार्ड वर्किंग सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हैं। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो स्वॉर्ड्स के कार्ड से जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए थे वो थे एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, ठीक है। जनवरी, मई या सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं, जी के आर आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड आपका बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पेंटिकल्स का कार्ड में जो जॉडिक साइंस आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो। दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपके मंथ हो सकते हैं, ठीक है। बी ई टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है उसमें चेंज होता हुआ दिखा रहा है। वो कैसा चेंज है, वो इस तरह का है कि आप उस सिचुएशन से निकल कर अब आप नई चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। मे बी अगर कैरियर है आपका तो नई जॉब के बारे में सोच रहे हो या नए बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ पे आप मुझे, या फिर आप अपने ऊपर हार्ड वर्क करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो, अपने आप पर कंसंट्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लियर चीज ये दिख रही है कि आने वाले टाइम में आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस क्लियर हैं, ठीक है। फाइनेंशियली जो आपके लॉसेस हुए हैं वो मुझे यहाँ पे सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अपने कैरियर में एफर्ट्स डाले हैं तो आपको उस चीज के रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपने अपने गोल्स लाइफ के सोचे थे, चाहे कैरियर में, मनी में, या अपनी हेल्थ को लेकर अगर आपने कुछ सोचा हुआ था कि मुझे खुद को इस लेवल तक लेकर आना है, तो वो
गोल्स मुझे अचीव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ मुझे हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर फोकस करते देखो। फोकस हो आप यहाँ पे, हार्डवर्क करो तो दैट मीन्स आप एक पॉइंट पे फोकस हो। ठीक है, ये कार्ड मनी मनी का दिखाता है, मनी का कार्ड है ये। तो मे बी आप पैसों को लेकर फोकस्ड हो सकते हो, अपने फाइनेंशियल सिक्योर कर रहे हो अपने आप को। तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक और डेक से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। ओके ठीक है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। मैं अगेन बता रही हूँ, 7 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है, स्वॉर्ड्स जो है क्लैरिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्लियर यही है। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नवंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सितंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जितनी भी आपके अंदर एंजाइटी, फियर जो भी था, ठीक है, स्ट्रेस था, जो ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये सब आपका क्लियर होगा। ठीक है, इन चीजों से डिवाइन आपको डेफिनेटली निकालेंगे। ठीक है, और ये हुई आपकी एनर्जी। बट यहाँ पे अगर मैं आपके किसी पार्टनर के बारे में या किसी और पर्सन के बारे में सोचूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जिसने आपके साथ गलत किया, उसको इस चीज का रिग्रेट डेफिनेटली हो रहा है। वो जब अपने पास्ट में फोकस कर रहा है कि मैंने क्या कर दिया, उस चीज का उसको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, वो मतलब कहते हैं ना कि एंजाइटी, फियर जो है वो उसके अंदर है, आपसे तो निकल जाएगा लेकिन उसके अंदर पनप जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का कार्ड है, यही कहूंगी कि ये जो साइकिल आपका है ना, ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने के कगार पे। जो नेगेटिव चीजें आप लोगों ने बियर करी हैं, वो अब जो है ना कर्मा, मैंने कहा ना ये कर्मा दिखाता है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। जो इंसान किसी के साथ गलत करता है, उसे उसे उसका कर्मा भुगतना पड़ता है। तो अब वो चीजें पलट के आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये चीज यहाँ पे क्लियर है। अब साथ में कार्ड निकल कर आता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्लियरली ये बता रहा है कि अपने एक्शन के लिए पैशनेट बन जाएं आप। ठीक है, ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ। थोड़ा सा अपने अंदर एक कहते हैं ना नाइट ऑफ द वॉन्ड्स, एक एक ब्रेव फॉर्म लेकर आए। ठीक है, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, ठीक है, जिसमें मुझे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, जॉडिक साइंस जो थे रिफ्लेक्ट हुए थे। जनवरी में सितंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। एस, सी और टी आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर आपका मंथ हो सकता है। एल, टी और बी आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब देखिए 12, ठीक है, 12 मंथ हो सकता है ये, ओके, 12 वीक्स, 12 डेज। ठीक है, 12 नंबर आया है, तो डेफिनेटली कुछ लोग जो है दिसंबर मंथ से भी रेजोनेट हो सकते हैं। 12 नंबर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 12 को अगर काउंट करो तो 3 नंबर भी निकल कर आता है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं डिवाइन, यहाँ आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि खुद को ब्रेव बनाइए। ठीक है, अपना फियरलेस हो जाइए। यहाँ जो फियर आपके अंदर पहले था, अब यहाँ आप फियरलेस हो जाएंगे, आपको डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, अगर आपको डर रखना भी है तो डिवाइन से रखिए, उनसे डरिए, इंसान से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रेव बनेंगे दैट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, आप सेल्फ एश्योर्ड हो जाएंगे। तो नाइट ऑफ वैंड्स आपको यहाँ पे दिखा रही है। यहाँ पे एक मुझे एक्शन आप लोगों के अंदर आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। आज 1111 की एनर्जी है, तो ये चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, ठीक है, तो वैसे भी मैं यही कहती हूँ कि जब भी ये रीडिंग्स में होती हैं तो हमेशा रीडिंग्स को पॉजिटिव पॉजिटिव होकर देखिएगा। ठीक है, जितना पॉजिटिव होकर देखेंगे उतने ही रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अब नेक्स्ट कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि अभी तक जितनी मैंने रीडिंग्स की हैं, वॉन्ड्स की एनर्जी और स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत आई है, बहुत आई है। ओके, उसके बाद पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आई है, देन कप्स की एनर्जी उससे कम आई है, बट ये दो एनर्जीज बहुत ज्यादा आई हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को, क्लैरिफाई कीजिए पेंटिकल्स के कार्ड को, क्लैरिफाई कीजिए पेंटिकल्स के कार्ड को। ओके, ओके, देखिए आपके लिए एक एनर्जी निकल कर आई है, एज ऑफ कप्स की। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। मैंने क्या कहा, ये कार्ड भी, मैंने इस कार्ड को भी यही क्लैरिफाई किया था कि आपकी कोई नई शुरुआत होने वाली है, नई जॉब आपकी लग सकती है, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने की सोच सकते हो। उसकी क्लैरिफिकेशन डिवाइन ने यहाँ क्लियर कर दिया, कंफर्मेशन हो चुकी है कि आप डेफिनेटली करोगे, विद इन 1 मंथ में आप कर सकते हो। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आप करोगे। ठीक है, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे आपके आप मे बी हो सकता है कि अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स, तो वो नए रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं। ठीक है, एक हैप्पीनेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, एक जॉय आपकी लाइफ में डिवाइन दे सकते हैं आपको, हैप्पीनेस आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट जो हुई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, और जो भी ये है आपकी जो न्यू बिगनिंग है, ठीक है, जो डिवाइन आपको एक चांस दे रहे हैं खुद खुद के लिए कुछ सेलिब्रेट करने का, वो विद इन 1 मंथ में आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 1 और 10 की एनर्जी यहाँ पे आज रिफ्लेक्ट हुई है। अगर मैं 10 को देखूं तो वो 1 ही बनता है। ठीक है, तो 1 क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे वही चीज दिखा रही है, मैंने यहाँ पे भी ये चीज कहा था आपको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में, कि जो फियर, जो एंग्जाइटी आपने फेस किए हैं, अब वो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ पर है कि जो बैक स्टबिंग आपके साथ हुई है वो अब आपके पार्टनर को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, जॉडिक साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, विद इन 10 डेज में भी हो सकता है ये काम। ठीक है ना, नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जिनके लिए आप देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैं बताऊं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो है जॉडिक साइन यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहे हैं। ओके, और हाँ, जो मैंने कहा ना कि जो फेक चीजें आपने पास में फेस की हैं, अब पलट के कर्मा जो है वो उन्हें यहाँ पे दिखाएगा कि किसी को धोखा देने का मतलब, बैक स्टैबिंग करने का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, काफी फेलियर्स और काफी अप एंड डाउन वो अपनी लाइफ में फेस करेंगे, डेफिनेटली ये क्लियर है। ठीक है, ये अब उनको क्या लगता है कि अगर मैं चीज और एक और क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपके पार्टनर को ये लगता है कि जो हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। ठीक है, आपने उनको कर्ज दे दिए हैं, कर्सेस उनको मिल रहे हैं इस चीज के, तो उस चीज के लिए वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बस उस चीज पर आप फोकस मत कीजिए ना। ठीक है ना, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, जबकि आपने कुछ नहीं किया था। ठीक है ना, आप तो उनके साथ लॉयल थे, फेथ था आपको उनके ऊपर, लेकिन वो लॉयलिटी या फिर वो फेथ आपके पार्टनर आपको नहीं लौटा सकते।
ठीक है ना, इसलिए वो उसमें भी आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। तो उस चीज़ पे फोकस मत कीजिए, कोई बात नहीं। कई बार जो चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं, ठीक है। तो एक और कार्ड है, उनसे क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक और कार्ड है, उनसे क्लैरिफाई करते हैं, लास्ट मैसेज लेते हैं, ओके। गाइडेंस दीजिए डिवाइन, डबल डबल वन की एनर्जी में गाइडेंस दीजिए प्लीज। डबल वन की एनर्जी में गाइडेंस देखते हैं क्या आती है। ओके, वन मैसेजेस, वन गाइडेंस मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, कोई भी एक क्लैरिटी उनको देनी है, एक गाइडेंस उनको देनी है, आप क्या देना चाहते हैं। ओके, 6 देखिए, 4 नंबर 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड अप्रैल का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली गाइडेंस डिवाइन ये दे रहे हैं कि पहले तो भैया अपने काम पे फोकस कीजिए, ठीक है। अपने परिवार पे फोकस कीजिए, अपने घर पे फोकस कीजिए, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिस चाहते हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले, उस काम पे फोकस कीजिए। तो सिंपली एक वर्ड है फोकस, ठीक है। यहाँ वहां की इश्यूज को बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। एक स्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर आइए, ये चीज यहाँ पे क्लियर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे जो जॉडिक्स हैं रिफ्लेक्ट हुए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो, ठीक है। तो अपने काम पे फोकस करिए, यही आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। 6 नंबर आया है आपके पास, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अब यहाँ पे आपको फोकस करने के लिए कह रहे हैं डिवाइन, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि फोकस करने के बाद उस चीज को प्रोग्रेस में लेकर आइए, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। उस चीज को प्रोग्रेस में लेकर आइए, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ठीक है। बाकी आपकी सिचुएशन को हील करने के लिए डिवाइन बैठे हैं, वो टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस किसी ना किसी तरीके से देते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे लियो जॉडिक साइन जो है रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए दोनों कार्ड्स के लिए एक ही गाइडेंस है कि फोकस ऑन योर होम, फैमिली, सक्सेस एंड अबंडेंस, एंड यू हैव अर्नड एवरी वन ऑफ योर सक्सेसेस। आप अपनी सक्सेस से सब कुछ अर्न कर सकते हो, तो फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, डबल वन की। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन एंड क्लेम डबल वन करना मत भूलिएगा, ठीक है। जितनी मेरी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइन आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी फुलफिलमेंट को पूरा करेगा, ओके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।